फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने घर में बहुत ही अच्छे से नवरात्रि की तैयारियां कर रहे होंगे। तो मैं भी नवरात्रि की तैयारी में लगी हुई हूँ। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं अपनी माता रानी को अपने मंदिर में विराजमान करूँगी, इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी आज क्लीनिंग कर लेती हूँ। थोड़े से दाग धब्बे मंदिर में हो ही जाते हैं, क्योंकि हम पूजा पाठ का काम घी बाती वगैरह का यूज़ होता है, तो वो आना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो पहले मैंने सोचा मैं इसको प्लेन वाटर से वॉश करती हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया और ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इसमें थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट मिला के और माइक्रोफाइबर के एक टॉवल लेके उससे मैं इसको क्लीन करने लगी, तो ये बहुत ही आसानी से सारा क्लीन हो गया। अधिकतर मंदिर में ऐसी हो जाता है कि वाइट कलर का मंदिर है, ऊपर से हम धूप दीप सब कुछ जलाते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दाग धब्बे आना जो है बहुत ही नेचुरल सी बात है। ऐसा अक्सर हमारे साथ हो ही जाता है। तो ज़्यादा अगर आपके पास भी ऐसा ही मंदिर है तो आप इस तरीके से उसको क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप या तो लिक्विड डिटर्जेंट मिला लीजिए और या फिर आप ईजी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सारी ड्रॉर्स वगैरह को खला के उसके बाद सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैं इसमें आज जो है नया एक मतलब कपड़ा वगैरह जो है जो भी इसमें मैं अंदर डालूँगी वो सब मैं आज इसमें अंदर की साइड में बिछाऊँगी, पेपर वगैरह अच्छे से। और पूरा सब कुछ मैं इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद में थोड़ा सा ये ड्राई हो गया, उसके बाद में मैं इसमें पेपर वगैरह लगाऊँगी। तो ये मेरे पास एक कागज़ का गिफ्ट रैप था, तो मैंने सोचा एक ड्रॉर में इसका यूज़ कर लेती हूँ। जब ये ख़राब हो जाएगा तो फिर इसमें कुछ और देख लेंगे। तो मैंने जिस ड्रॉर में मैं अपनी बुक्स वगैरह रखूँगी भगवान जी की, उस ड्रॉर में तो मैंने कागज़ का पेपर लगाया है। और जिस ड्रॉर में मैं अपना बाकी सारा सामान रखूँगी, जैसे घी बाती या पूजा का और भी बहुत सारा सामान होता है, उसमें मैं ये पॉलीथीन का एक कवर लेके आई थी। बिछाने की ये शीट है, मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाती है, और इसको मैं अच्छे से अपने मंदिर में फोल्ड करके लगा लूँगी। तो दोनों ड्रॉर मेरी सेट हो चुकी हैं। नीचे वाले पोर्शन में भी सेम मेज़रमेंट के साथ में मैं कट करके और इसको लगा दूँगी। तो इतना कल ये जो मैं सामान लेके आई थी ना, इसको अभी मैं जो है सारा कुछ एक चीज़ में बना करके रख लूँगी, यानी कि डिब्बियों वगैरह में फिल करके रख लूँगी। जैसे मेरे पास इस तरीके की ये डिब्बी वगैरह हैं, तो इनमें मैं सारी चीज़ें भर के रख लेती हूँ। तो ये देखिए, ये सब सारी चीज़ें ना मैं एक एक करके सब कुछ भर लूँगी। जैसे ये क्या बोलते हैं, जायफल है, ये सारी चीज़ें। तो पूजा की जितनी भी सामग्री है, अगर आप सब कुछ इस तरीके से भर के रख लेंगे तो एक तो आपकी पूजा की टाइम पे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो इजीली मिल जाएगी, और फिर उसके बावजूद भी जो मैस फैलता है पूजा के टाइम पे वो सब कुछ नहीं फैलेगा। तो इनकी पॉलीथीन वगैरह सब कुछ हटा के मैं अभी सब रिमूव कर देती हूँ और सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन अपनी अच्छे से डब्बों में भर के रख लेती हूँ। और उसके बाद ड्रॉर में लगा दीजिए, बहुत ही हैंडी वर्क हो जाता है और सारी चीज़ें हमें आसानी से पूजा के टाइम पर मिल जाती हैं। तो बस ये हवन सामग्री वगैरह भी मैं सबको इसी में भर लूँगी। और ये सारे डब्बे मैंने ऑलरेडी पहले ही क्लीन कर लिए थे, क्योंकि एक बार जब डब्बे खाली हो जाते हैं तो उनको कभी भी अगेन अगर आपको फिल करना है तो उनको कोशिश कीजिए कि आप साफ़ करके ही भरें, ताकि उनकी जो मतलब एक होती है ना क्लीनिंगनेस बरकरार रही है। वरना डब्बे भी ना बड़े मैले धूमिल से हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको भी सबको फिल कर लिया है बहुत अच्छे से। सारी चीज़ें करने के बाद में अब मैं इनको बस जल्दी जल्दी से सबको ड्रॉर में सेट कर दूँगी, क्योंकि मुझे अभी पूजा भी करनी है। और उसके बाद बस जो मैंने ये कागज़ वाली ड्रॉर थी उसमें अपनी सारी बुक्स वगैरह और जितना भी सब कुछ मुझे लगाना था, जो मेरा ड्राई मटेरियल होता है, जिससे मुझे लगता है कि कोई भी स्टेन वगैरह मेरी ड्रॉर में नहीं आएंगे, तो मैं उस तरीके का सामान इस वाली ड्रॉर में रखूँगी, क्योंकि उसमें मैंने नीचे जो है पेपर लगाया है और इसमें मैंने प्लास्टिक की शीट लगाई है। तो इसमें मैं सारा कुछ अपना हवन सामग्री, धूप बत्ती, जितना भी मतलब जितना भी पूजा का मटेरियल होता है मेरा सारा इसी ड्रॉर में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान मैं इकट्ठा करके एकदम से नहीं रखती हूँ। जितना मुझे ज़रूरत होती है मैं साथ के साथ लाती रहती हूँ, और जो डेली बेसिस पे पूजा का सामान होता है वो सब हमारे घर में अवेलेबल हो जाता है। तो उसके बाद ड्रॉर तो मेरी लग गई थी। फिर आती है बारी यहाँ पे कपड़ा बिछाने की। तो जो ये कपड़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छे से आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा हल्का बड़ा बैठ रहा था। तो इसको अभी तो मैं सेट कर लूँगी जैसे तैसे फोल्ड करके, लेकिन बाद में फिर मैं इसका क्या करूँगी वो आगे आप लोगों को बताऊँगी। तो इसको मैं ऊपर नीचे सब जगह बिछाने के लिए मैं लेके आई थी, क्योंकि मुझे ऊपर भी थोड़ा सा मूर्तियाँ वगैरह थी, जो तस्वीर थी बड़ी बड़ी, वो मैं सोच रही थी कि मंदिर के ऊपर रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं इतना काम करके और अब जाऊंगी नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं तो हो गई हूँ नहा धो के एकदम तैयार, और अब मैं करूंगी पूजा। इसके लिए मैंने चूड़ियाँ वगैरह भी पहन ली हैं, जहाँ मैं अपने मंदिर को छोड़ के गई थी। अब वहीं से मैं माता रानी का श्रृंगार वगैरह सब कुछ करूंगी। सारी मैंने सामग्रियाँ वगैरह सब कुछ अरेंज कर दिया था, और जो भी चाहिए था वो सब मैंने वहीं मंदिर के आसपास ही रख लिया है।
और अब मैं थोड़ा सा माता रानी का श्रृंगार वगैरह सब कुछ करके मंदिर में अपने ठाकुर जी को विराजमान करने के बाद कुछ करूंगी। तो चलिए ये सारा काम भी आप लोग देख लीजिए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आज तो मेरी माता रानी मेरे मंदिर में ही विराजमान होंगी, क्योंकि मेरा मंदिर जो है अभी नया नया बना है, तो इस बार मेरी माता रानी मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाएंगी। फिर नेक्स्ट ईयर हम माता की चौकी जरूर लगाएंगे, जरूर माता मुझे इस चीज का अवसर देंगी। तो इस बार अभी मैं जो है अपनी माता रानी को अपने मंदिर में ही विराजमान करूंगी। तो चलिए अब मैं माता रानी को जो है अच्छे से श्रृंगार वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ। और हाँ, इस वीडियो में जरूरी नहीं है कि मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ परफेक्ट ही शेयर कर पाऊँ। हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां भी हो जाएं, क्योंकि मैं भी नादान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे पूजा पाठ का भी उतना ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिएगा। तो प्लीज अगर आपको कोई चीज मेरी देख के गलत लगता है या अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज इस बात का बुरा मत मानिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रभु भी मुझे क्षमा कर रहे हैं अगर मुझसे कोई गलती इस दौरान हो जाए तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने आज अपने मंदिर में अपनी माता रानी को किस तरीके से विराजमान किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक अयोध्या मंदिर है जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था मेरे गृह प्रवेश पे, और इसको मैं मंदिर के ऊपर रख दूंगी। और उसके बाद जितनी भी मेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं उनको ऊपर रखूंगी, क्योंकि आज माता रानी नीचे विराजमान होंगी और उनके साथ बहुत सारा सामान 9 दिन तक मंदिर में रहेगा। तो इस वजह से थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं इन सारी बड़ी बड़ी तस्वीरों को ऊपर रखूँगी। और अब बारी आती है मेरी माँ को श्रृंगार कराने की। और ये मेरे पास जो माता रानी है वो मिट्टी की माता रानी है, इस वजह से हम इनको स्नान नहीं करा सकते। पर मैंने इनको जो है गंगा जल के छींटे 3 बार लगा दिए थे, जैसा मैंने पंडित जी से पूछा था उस तरीके से मैंने किया। और अगर आपके पास अष्ट धातु की माता रानी है तो आप उनको अच्छे से पंचामृत से नहला सकते हैं, उनको स्नान करा सकते हैं और स्नान कराने के बाद ही वस्त्र पहनाएं। तो मेरे पास ये जो है मिट्टी की थी, इस वजह से मैंने इनको छींटे मार के उसके बाद मैं इनको वस्त्र धारण करा रही हूँ। जो श्रृंगार मैं माता का लेके आई थी वही श्रृंगार मैं माता रानी को करा रही हूँ। और इनके केश वगैरह लगाने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात देवी मेरे घर में आके विराजमान हो गई हूँ। तो बस माता रानी की कृपा इसी तरीके से बनी रहे। और आज मैं माता रानी का श्रृंगार इतने अच्छे से करूँगी कि माता रानी भी अपने आप को देख के खुश हो जाएंगी और मुझे कुछ अच्छा आशीर्वाद दे देंगी, है ना दोस्तों। तो चलिए मैं पूरा माता रानी का श्रृंगार अच्छे से कर लेती हूँ। मैं एक एक चीज़ माता रानी की बहुत देख के सोच समझ के लेके आई थी। और जो इस श्रृंगार में मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ होने वाली है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी, वो है नथ, जो कि मैं एक रिस्क पे लेके आई थी कि अगर लगेगी तो ठीक है और नहीं तो जो है मैं देखूंगी फिर इसका जो मुझे करना होगा बाद में। बट लेकिन ये लग गई और इसको लगने के बाद जैसे माता रानी की सूरत ही बदल गई हो। और माता रानी वैसे तो मेरी माँ कैसे भी रूप में हो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम अपने हाथों से अपनी देवी माँ को सजाते हैं या किसी भी अपने इष्ट को देवता को सजाते हैं तो उनका रूप एक अलग ही निखर के आता है। तो देखिए मेरी माँ तो हो गई हैं तैयार, अब बारी आती है मेरे जुगल किशोर की। तो इनको मैं कैसे भूल सकती हूँ, इनके लिए भी मैं पूरे वस्त्र अच्छे से लेके आई थी और इनको भी रेडी करके अब मुझे बिठाना है और जल्दी जल्दी आगे की पूजा की तैयारी करनी है। करूँगी अपनी कलश स्थापना, जिसके लिए मैं एक ये मिट्टी का बर्तन मार्केट से लेके आ गई थी। जब उस दिन गई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और उसके बाद मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है। मिट्टी डालने के बाद जो जौ हम लेके आते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद हम इस बर्तन का जो है तिलक करेंगे, जौ की अच्छे से पूजा करेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें अपना कलश विराजमान करेंगे, कलश स्थापना करेंगे। तो देखिए इसमें मैंने जो है पानी के छींटे लगा दिए हैं ताकि इसमें जो है जौ को मॉइस्चर मिले और वो जल्दी से जल्दी
मतलब फूट आएँ और अच्छे से ग्रीन हो जाएं। तो अब उसके बाद मैं इस पे रखूँगी अपना कलश, जो कि मैं मिट्टी का कलश लेके आई थी। अगर आपके घर में पीतल का कलश हो या तांबे का लोटा हो तो आप उसको भी भर के रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मिट्टी का कलश लेके आई थी, क्योंकि मिट्टी का कलश काफ़ी शुभ होता है। शुभ तो धातु के कोई भी कलश होता है, लेकिन जो है सिर्फ स्टील को छोड़ के आप किसी का भी कलश रख सकते हैं, है ना। स्टील में क्योंकि थोड़ा लोहा रहता है, तो इस वजह से आजकल स्टील बिल्कुल प्योर नहीं है, तो इस वजह से जो है आप पीतल का या क्या बोलते हैं, पीतल का हो गया या फिर तांबे का हो गया या फिर मिट्टी का आप जो है रख सकते हैं। और इस पर मैंने बनाया स्वास्तिक, और उसके बाद इसके मुख पे जो है मैं ये जो कलावा है ये लगा के और अच्छे से मैं इसको जो है बांध दूंगी, टाई अप करके अच्छे से इसको कर दूंगी। तो अगर आप जो है जौ नहीं उगाते हैं तो आप नीचे चावल रख लीजिए, जो हमारे पास जो अक्षत होते हैं वो रख लीजिए, और उसके ऊपर भी कलश को विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले गंगा जल डाला है, उसके बाद मैंने इसमें जल डाला है, और उसके बाद आप इसमें जो है 5 या 7 चीज़ें जो कलश में आप डालते हैं वो डालिए। जैसे कि हल्दी की गांठ हो गई, एक सुपारी हो गई, एक कमल गट्टा हो गया, और उसके बाद में एक चांदी का सिक्का या नॉर्मल रुपया हो गया, वो डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, अक्षर डाल दीजिए और गंगा जल डाल दीजिए। इस तरीके से मैंने इसमें 7 चीज़ें डाली। और उसके बाद में इसमें मैं जो है या तो आम के पत्ते हों या फिर अशोक के पत्ते हों, और उन पे तिलक करके आप उन पत्तों को इसमें लगाइए और अपने नारियल को जो है इस पर रखिए। इस तरीके से मैं अपने घर में कलश स्थापना करती हूँ। और अगर इसमें मेरे से कोई गलती भी हो जाती है तो नादानी में होती होगी, क्योंकि मुझे जितना आता है मैं उसी प्रकार इतना ही कर पाती हूँ, और माता रानी मेरी नादानी को ज़रूर क्षमा करेंगी अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी इस दौरान। तो देखिए कलश पे भी मैंने लाल कपड़ा लगाया, और उसके बाद में कलावे से उसको बांध दिया, और अच्छे से बस इसको मैं बस इसी तरीके से माँ के दाहिने हाथ की तरफ आप इसको रखिएगा। तो बस माँ के दाहिने हाथ की तरफ मैंने इसको रख दिया है, और बस इसी तरीके से मेरी कलश की स्थापना हो गई है। अब मैं बस दिया लगा के और आगे की पूजा की तैयारी अपनी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी माँ को और अपने ठाकुर जी को फूल अर्पित किए, मालाएं अर्पित की। और जो पॉजिटिविटी हमें मिलती है ना जब हम अच्छे से पूजा करते हैं, एक शांति, एक अपने मन को इतनी अच्छी संतुष्टि मिलती है कि आप देखिएगा कभी इतना टाइम भगवान के साथ जब हम स्पेंड करते हैं तो एक अलग ही प्रकार का जो है हमारे अंदर तेज और एक अच्छी मतलब भावना का संचार होता है। तो ऐसा करने से मुझे ऐसा लगता है कि हमें डेली ही इतना टाइम भगवान को देना चाहिए, पर पता नहीं क्यों हम इतनी अपनी लाइफ में इतनी व्यस्तता के कारण भगवान को अक्सर हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अभी मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि 9 दिन तक मैं अपनी माता रानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं। अब भक्तों बारी आ जाती है, भक्तों ने या फ्रेंड्स बारी आ जाती है कि हम अपने माँ के सामने अपना दिया प्रज्वलित करते हैं, और उसके बाद में हम अच्छे से भगवान से, अपनी माता रानी से विश मांगते हैं कि हमारे परिवार को सुख समृद्धि, हमारे दोस्तों को, हमारे मतलब चाहने वालों को सुख समृद्धि और बहुत ढेर सारी खुशियाँ माता रानी प्रदान करें। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और अब मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है, और मैं बस अब हवन करने के बाद में थोड़ा सा अपना पाठ करूंगी।
तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, और हाँ बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो यही है मेरे माँ का दरबार आज। आप लोगों को कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।